हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के यूनरी ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में बता चुके हैं। आज हम आपको बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में डिटेल से जानकारी देने वाला है। तो हमने इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने यूनरी ऑपरेटर्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आज हम बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में बताने वाले हैं डिटेल से, और कोडिंग में भी आपको कोड करके दिखाएंगे। तो अगर आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में कुछ भी डिटेल से जानकारी लेनी है तो आप इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखिए। तो आज हम बिटवाइज ऑपरेटर को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बिटवाइज ऑपरेटर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बिटवाइज ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर कौन कौन सा ऑपरेटर आता है, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर 3 ऑपरेटर्स आते हैं: एंड ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स एंड जोर ऑपरेटर्स। और ये सब ऑपरेटर्स हमारा आपको यूज़ करके भी दिखाएंगे कि ये सब ऑपरेटर का इम्प्लीमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारा जो एंड ऑपरेटर्स है, एंड ऑपरेटर्स का यूज़ हम करते हैं यहाँ पर आपका एंड ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स और जोर ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स जो आपका है ये बाइनरी नंबर के हिसाब से ये आपका चेंज करते रहता है। आपका ये अलग अलग, जैसे कोड ब्लॉक्स में आपका 16 बाइट्स का अगर कंपाइलर हो, अगर 4 बाइट्स का कंपाइलर हो इंटीजर के लिए तो इसमें अलग वैल्यू आता है, अगर 16 बाइट्स का हो तो इसमें अलग वैल्यू आता है। तो आप जैसा जैसा कंपाइलर को यूज़ करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर वैल्यू चेंज होता है। और ये जोर ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स का यूज़ भी देखेंगे कि इसका क्या यूज़ है। जैसे यहाँ पर सिर्फ यही हम बता रहे हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर 3 ऑपरेटर का यूज़ होता है: एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड जोर ऑपरेटर। अब इसका हम एक एग्जांपल के सहायता से यूज़ देख लेते हैं कि हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो अब हम कोड ब्लॉक्स में आ गए हैं जो कि 632 बाइट्स का ऑपरेटर को यूज़ करता है। तो यहाँ पर हमने एक सोर्स फाइल को जनरेट कर लिया है। अब इसको हम पहले सेव कर लेते हैं। तो हम किसी भी नाम से इसको सेव कर लेते हैं पहले, जैसे A3 के नाम से हम सेव कर लिए, .c एक्सटेंशन .c। ये सब के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि किस तरीक़ा से फ़ाइल को सेव किया जाता है। फाइल का फर्स्ट लाइन को किस तरीक़ा से लिखा जाता है, include आपका stdio.h के साथ आपका ये स्टार्ट होता है। देन हम लोग मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जिसके अंदर हमारा सारा कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आता है। अब इसके बाद हमारा थर्ड ब्रैकेट आता है, कर्ल ब्रैकेट। इसके बाद हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। इंट, जैसे हम वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं a, b, c वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं, और x और y। अब ये कंसीडर कर लिए। अब हम देखेंगे इसका यूज़ हमारे एंड ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, इसके बारे में। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड जोर ऑपरेटर। तो अब हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं प्रिंटफ की सहायता से। प्रिंटफ की सहायता से एंटर 2 नंबर्स। अब हम सेमीकोलन से एंड करते हैं ताकि हमारा ये लाइन एंड हो चुका है। स्कैनफ के सहायता से हम 2 नंबर को यूज़र से मांग लेते हैं कि यूज़र हमें 2 नंबर एंटर करके देगा।
तो हम लोग इंटीजर वैल्यू लेंगे तो %d का यूज़ करते हैं, %d का यूज़ करते हैं। फिर हम जानते हैं कि कॉमा के बाद हमें जो इंटीजर वैल्यू को लेना है वो लिखना पड़ता है। तो स्कैनएप में हम जानते हैं कि स्कैनएप में एम्परसेंड का यूज़ होता है। तो %x हम वैल्यू यूज़र से लेंगे, %y लेंगे यूज़र से वैल्यू, उसके बाद हम सेमीकोलन से एंड करेंगे। आपको अगर प्रिंटफ और स्कैनएप के बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको डिटेल से जानकारी इसके बारे में मिल जाएगा। अब हम आपका जो वेरिएबल हम माने हैं वहाँ पर हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं कि x एम्परसेंड एंड y, देन हम b में स्टोर कर लेते हैं और ऑपरेटर को, x और ऑपरेटर को हम स्टोर कर लिए हैं b में। उसके बाद c में हम असाइन कर लिए आपका ज़ोर ऑपरेटर को, यानी x ज़ोर ऑपरेटर y। अब उसके बाद हम वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं। तो प्रिंट हम किस तरह से कराते हैं? प्रिंटफ की सहायता से। प्रिंटफ की सहायता से हम प्रिंट करवा ले रहे हैं वैल्यू को। हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए %d एंड %d, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हमने माने हैं, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। क्या क्या है वो वेरिएबल्स? a, b, c। तो तीनों वेरिएबल्स हमने मान लिए हैं, सेमीकोलन से एंड किए हैं। अब उसके बाद हमें वैल्यू को रिटर्न करना है, रिटर्न वैल्यू को कर देते हैं। अब हम इसको कंपाइल और रन करके देखेंगे कि हमारा ये जो एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, जोर ऑपरेटर है, इसका यूज सही से हो रहा है कि नहीं। तो अब हम कंपाइल और रन करते हैं। कंपाइल करने से हमको यह पता चल जाता है कि हमारा कोई एरर है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा कोई भी एरर नहीं है प्रोग्राम में। अब इसके बाद हम रन करते हैं। अब यूज़र में हम 2 नंबर दे देते हैं, जैसे मान लीजिए हम 23 दे दिए और 56 दे दिए। अब देखते हैं तो हमारा देखिए यहाँ रिज़ल्ट आ चुका है। एंड ऑपरेटर में आपका यूज़ हो करके देखे हैं तो हमारा एंड ऑपरेटर में 23 और 56 का एंड ऑपरेटर अगर हम निकालते हैं बाइनरी के हिसाब से तो उसका वैल्यू 16 आता है। अगर और ऑपरेटर का यूज़ करके इसका वैल्यू निकालते हैं तो हमारा 63 आता है इसका वैल्यू। अगर जोर ऑपरेटर का यूज़ करके हम निकालते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 47। ये आपको अच्छे से डिटेल से हमने बता चुका है कि ये बाइनरी ऑपरेटर का यूज़ हम किस प्रकार से करेंगे। तो आप एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और जोर ऑपरेटर को आप निकाल के ड्राई रन करके देखिएगा तो आपको वैल्यू 23 और 56 का यही 16, 63 और 47 ही आएगा। तो इससे हमको पता चल चुका है कि हमारा ये एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और जोर ऑपरेटर का यूज़ अच्छे तरीक़ा से हम करना सीख गए हैं कोड ब्लॉक्स में। तो अब हम बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में हम डिटेल से जानकारी हासिल कर चुके हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं आपका लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा फर्स्ट आ जाता है नॉट ऑपरेटर। इसमें आपका आ जाता है कि जो भी ट्रू वैल्यू है वो हमारा फॉल्स में चेंज हो जाता है, और जो भी फॉल्स वैल्यू है वो हमारा ट्रू में चेंज हो जाता है। ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। उसके बाद हमारा लॉजिकल ऑपरेटर में और 2 चीज़ आते हैं, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के बारे में हम स्टेटमेंट के थ्रू जाने। तो और ऑपरेटर के बारे में हम जानते हैं, जैसे हम कोई भी 2 स्टेटमेंट ले लेते हैं तो 2 स्टेटमेंट में हम और ऑपरेटर लगाते हैं तो हमारा 2 स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स होता है तो हमारा और ऑपरेटर में वो स्टेटमेंट का रिज़ल्ट होता है फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारा रिज़ल्ट होता है ट्रू। अगर और ऑपरेटर में अगर कोई भी स्टेटमेंट एक ट्रू हो और अदर्स स्टेटमेंट अगर फॉल्स होता हो तो हमारा रिज़ल्ट ट्रू में आता है। तो और ऑपरेटर के बारे में हम जान चुके हैं कि हमारा कोई भी रिज़ल्ट
को हम पहले स्टेटमेंट के थ्रू देखेंगे कि हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है और अदर स्टेटमेंट ट्रू है, कि अदर स्टेटमेंट फॉल्स है, तो उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट आएगा। तो और ऑपरेटर का यहाँ साइन होता है डबल लाइन, ये हमारा और ऑपरेटर का साइन है, सिंबल है। अब उसके बाद हमारे आ जाता है एंड ऑपरेटर। डबल एम्परसेंट को हम एंड ऑपरेटर से हम डिनोट करते हैं, डबल एम्परसेंट से। तो यहाँ पर डबल एम्परसेंट ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है और इसके बारे में जो हम लोग इसके पहले पढ़े थे बिटवाइज ऑपरेटर, उसमें एक एम्परसेंट था और एक ही लाइन था जो कि और एंड को डिफाइन करता था। बट यहाँ पर ये ऑपरेटर्स है, वो और एंड है, और यहाँ पर ये डबल लाइन में ऑपरेटर का काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ कोई दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट में यहाँ डिक्लेयर हो रहा है ये कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। तो आप कंफ्यूज ना कीजिएगा कि हमारा पहले जो था वो और था, एंड था, जो कि बिटवाइज ऑपरेटर में यूज़ हुआ था, और ये हमारा एक एंड और ऑपरेटर है जो कि हमारा लॉजिकल ऑपरेटर में यूज़ हो रहा है। तो एंड ऑपरेटर में अब हम आ जाते हैं। तो एंड ऑपरेटर में हम देखते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट अगर हमारा फॉल्स होता हो, एक स्टेटमेंट, और अदर स्टेटमेंट भी फॉल्स होता हो, तो हमारा रिजल्ट भी फॉल्स आएगा। अगर हमारा कोई भी स्टेटमेंट ट्रू हो और अदर स्टेटमेंट फॉल्स हो, देन हमारा रिजल्ट भी फॉल्स आएगा। अगर हमारा दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तो हमारा रिजल्ट भी ट्रू आएगा। तो इसमें डिफरेंस यही है कि और ऑपरेटर में अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू हो तो हमारा रिजल्ट ट्रू आता है, बट अगर एंड ऑपरेटर में कोई भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आता है। तो हम इस प्रकार से जान चुके हैं कि हमारा एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के बारे में डिटेल्स से। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको अदर ऑपरेटर्स के बारे में जानने को मिलेगा। जिस प्रकार से हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर के यूजेस के बारे में, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कहाँ होता है और कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ कहाँ है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़, ये तीन ऑपरेटर का यूज़ हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके मोबाइल पे मिल सके। और हमारे वीडियो को ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हमको जानकारी मिल सके कि हमारे वीडियो कैसा हो रहा है, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए बना सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।